दोस्तों, एवरीबॉडी एंड ईच गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके सामने राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, एक्सरसाइज 5.8 में मैंने रोल्स का थ्योरम सिद्ध किया था और उसके बाद मैं एक सवाल बनाया था। तो रोल्स का प्रमेय के हेल्प से मैंने पहला क्वेश्चन बतलाया था और रोल्स के प्रमेय के हेल्प से आपका दूसरा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। इस तीनों क्वेश्चन को आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका है कि जांच कीजिए कि रोल्स का प्रमेय निम्नलिखित कथनों में से किन पर लागू होती है। अर्थात 3 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो किस पर लागू होती है और किस पर लागू नहीं होती है, यह आपको दिखाना है। कौन प्रमेय से? रोल्स के प्रमेय से। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ और मैं आपको ये बतलाता हूँ कि रोल्स प्रमेय था क्या। देखिए, रोल्स प्रमेय था कि इसमें कोई फंक्शन आपको दिया हुआ रहता है और अंतराल आपको दिया हुआ रहता है। रोल्स प्रमेय में थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ कि इसमें आपको दिया हुआ फलन, यानी फलन आपको दिया हुआ रहता है। देखिए, आपको फलन f(x) बराबर बड़ी ब्रैकेट x, यह आपको फलन दिया हुआ है। दूसरा है आपका अंतराल। देखिए, आपका यह अंतराल कौन सी दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में भी, दूसरा क्वेश्चन में भी और तीसरा क्वेश्चन में। तो रोल्स के प्रमेय में 2 कंडीशन था, पहला फलन देना और दूसरा अंतराल देना। दोनों कंडीशन यहाँ आपका लागू है। ठीक है। अब इसके बाद इसका प्रमेय था कि अगर कोई जो फलन होगा वह कैसा होगा? वह होगा बहुपद। वह कैसा होना चाहिए? बहुपद होना चाहिए। और बहुपद का मैंने कल पहले वीडियो में डिफिनेशन दिया था बहुपद का। उसके बाद था आपका परिमेय व्यंजक और तीसरा था आपका लघु गुणक या गुणकीय फलन। यानी आपका 3 फलन था। पहला था बहुपद फलन, दूसरा था परिमेय व्यंजक का फलन और तीसरा था लघु गणकीय फलन। अगर यह तीनों फलन में से कोई एक फलन होगा तो पहला कंडीशन था कि आपका फलन f(x) क्लोज अंतराल a b में सांतत्य होगा। और दूसरा कंडीशन था कि कोई भी फलन ओपन इंटरवल में a और b में अवकलनीय होगा। और तीसरा कंडीशन था आपका fa बराबर fb। फिर एक बार देखा जाए, रोल्स के थ्योरम में अगर फलन बहुपद हो या परिमेय व्यंजक हो या लघु गणकीय फलन हो, 3 फलन में से तीनों फलन नहीं बल्कि एक फलन होना चाहिए। या तो बहुपद होना चाहिए, या तो परिमेय व्यंजक होना चाहिए, या तो लघु गणकीय फलन होना चाहिए। अगर 3 फलन में से कोई एक फलन होगा तो नंबर 1 और 2 मैंने कहा था कि यह अपने आप साबित हो जाती है। अर्थात कोई भी फलन क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होगा? सांतत्य होगा, ये अपने आप साबित हो जाता है। और कोई भी फलन ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय होगा, यह अपने आप साबित हो जाता है। कब? जब कोई भी फलन बहुपद हो या कोई भी फलन परिमेय व्यंजक हो या कोई भी फलन लघु गणकीय फलन हो, 3 में से कोई एक होना चाहिए। तो पहला और दूसरा आपको सिद्ध करना कोई ज़रूरी नहीं है, यह पहले से सिद्ध हो जाता है। लेकिन तीसरा fa बराबर fb, यह आपको साबित करना पड़ता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्रा, आप देख रहे हैं ना कि अगर बहुपद होगा तो पहला दोनों नहीं करना पड़ेगा सिद्ध, या परिमेय व्यंजक होगा तो पहला दूसरा आपको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। अगर लघु गणकीय फलन होगा तो पहला और दूसरा जो कंडीशन है यह आपको सिद्ध नहीं करना होगा। लेकिन तीसरा जो आपका कंडीशन है fa बराबर fb, यह आपको साबित करना होगा। संयोग से देखा जाए कि यह जो आपका हिसाब है, प्रश्न जो है f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक ऑफ x,
यह महत्तम पूर्णांक ऑफ x ना ही आपका बहुपद है, ना ही आपका परिमेय व्यंजक है, और ना ही लघुगणकीय फलन है। तीन में से कोई फलन नहीं है। f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक ऑफ x, यह ना तो बहुपद फलन है, ना ही परिमेय व्यंजक का फलन है, ना ही लघुगणकीय फलन है। तब क्या करना पड़ेगा? तीन में से अगर कोई भी फलन नहीं है तब आपको पहला, दूसरा और तीसरा, यह तीनों कंडीशन आपको सिद्ध करना होगा। यह तीनों कंडीशन सिद्ध करना होगा, मतलब फलन को क्लोज इंटरवल में सातत्य होगा सिद्ध करना, फलन को ओपन इंटरवल में अवकलनीय होगा सिद्ध करना, और FA बराबर FB आपने अभी देखा था। लेकिन अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि सातत्य 5.1 एक्सरसाइज 5.1 में मैंने आपको बतलाया था कि सातत्य कैसे होता है। तो सातत्य में पहला काम पॉइंट, सातत्य में पहला काम क्या होता है? पॉइंट। आपको पहला काम पॉइंट खोजना होता है ना। दूसरी बराबर पे निकालना पड़ता है, तीसरा बिंदु से बड़ा और बिंदु से छोटा। अगर तीनों का मान बराबर होगा तो सातत्य होगा, और तीनों का बराबर नहीं होगा तो सातत्य नहीं होगा। ठीक। और यह आपका नंबर 2 f(x) ओपन इंटरवल में अवकलनीय होगा। यह मैंने आपको 5.2 में बतलाया था कि RHD राइट हैंड डेरिवेटिव्स, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स के बराबर होगा तो फलन अवकलनीय होगा। अगर LHD और RHD बराबर नहीं होगा तो अवकलनीय नहीं होगा। यह मैंने आपको 5.2 में, और सातत्य का मैं आपको बतलाया था 5.1 में। बराबर किसी भी पॉइंट पे मान निकालते हैं, पॉइंट से बड़ा पे मान निकालते हैं, और पॉइंट से छोटा मान निकालते हैं। तीनों मान बराबर होगा तो सातत्य होगा, और तीनों मान में अगर कोई एक मान बराबर नहीं होगा तो सातत्य नहीं होगा। और अवकलनीय में RHD और LHD मैंने आपको 5.2 में बतलाया था। आप अगर नहीं दिमाग में अट रहा है तो मेरा वीडियो देख लेंगे, और उसमें मैंने आपको बतलाया है कि अवकलनीय कैसे होगा। अवकलनीय होने का शर्त क्या होगा, तो मैंने बतलाया था LHD और RHD बराबर होगा तो अवकलनीय होगा, और LHD और RHD बराबर नहीं होगा तो अवकलनीय नहीं होगा। ठीक। तो अब आपके हिसाब से यहाँ क्या देख रहे हैं कि ना तो आपका बहुपद है, ना ही परिमेय व्यंजक है, ना ही आपका लघुगणकीय फलन है। अगर तीन में से कोई नहीं है तो आपको सातत्य भी साबित करना होगा, आपको अवकलनीय भी साबित करना होगा, और FA बराबर FB भी करना पड़ेगा। अगर तीनों लागू होता है तो रॉल्स की प्रमेय के सत्यापन की जांच हो जाती है। अगर तीन में से कोई लागू नहीं होता है तो रॉल्स के प्रमेय के सत्यापन की जांच नहीं होती है। जांच नहीं होगी तो C का मान नहीं निकलेगा, और जांच में अगर सत्य पाया जाएगा तो C का मान निकलेगा। ठीक है। अब नंबर 1 क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 और 9। तो मैंने कहा था कि जब क्लोज इंटरवल होगा तो बाउंड्री विड्थ होता है, माने x का जो मान होगा वह 5 भी होगा और 9 भी होगा, और 5 से बड़ा भी होगा और 9 से छोटा भी होगा। कब? जब क्लोज इंटरवल होगा। और जब ओपन इंटरवल होगा तो 5 और 9 को हम लोग नहीं लेते हैं, 5 और 9 के बीच की संख्या को हम लेते हैं। तो पहला कंडीशन है f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक ऑफ x। तो x महत्तम पूर्णांक x हो गया आपका। यह ना तो आपका बहुपद फलन है, ना ही परिमेय व्यंजक का फलन है, ना ही लघुगणकीय फलन है। जब तीन में से कोई फलन नहीं होगा तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कंडीशन आपको जांच करना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए। पहले आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा? संतत्ति। तो उसके पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि दिया गया फलन f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक ऑफ x, और अंतराल आपका कितना है? अंतराल आपका है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 to 9।
क्लोज इंटरवल का मतलब होगा कि 5 भी होगा, 9 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा और 8 होगा। अर्थात ये x का जो मान होगा वह 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। ठीक है, यह 5 बिंदुओं में से किसी बिंदु पर 5 बिंदु 5, 6, 7, 8, 9 है। यह 5 बिंदु पर किसी बिंदु पे आपको नंबर 1 कंडीशन है कि सातत्य आपको साबित करना होगा। तो हम लोग लेते हैं 6, मान लेते हैं 6 लेते हैं, आप 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हम पहला पॉइंट क्या लेते हैं 6। ठीक है, तो पहला हो गया पॉइंट 6। तो पहला पॉइंट 6 होगा, यानी x बराबर 6 पर, x बराबर कौन चीज 6 पर। ठीक है, तो अब बराबर बो निकालते हैं। तो बराबर बो निकालते हैं, यहाँ f यहाँ x है ना, यहाँ fx है, तो यहाँ x का मान क्या देंगे 6, x का मान क्या देंगे 6। तो यह हो गया आपका fx हो गया f6 बराबर बड़ी ब्रैकेट इन महत्तम पूर्णांक ऑफ 6, यह बराबर क्या हो गया 6, यानी f6 का मान कितना हो गया आपका 6, ये हो गया बराबर, या किस पर हो गया आपका बराबर पर। अब निकालते हैं बराबर से कम पर और बराबर से अधिक पे। तो बराबर से कम होगा LHL और बराबर से अधिक होगा RHL। तो निकालते हैं हम LHL, किसका मान निकालते हैं LHL का। तो फिर एक बार समझ लीजिए, अगर फंक्शन एक ही है तो बराबर पर भी यही फंक्शन काम करेगा, LHL में भी यही फंक्शन काम करेगा और RHL में भी यही फंक्शन काम करेगा। अर्थात जब बिंदु x बराबर 6 पर निकालते हैं तो LHL में भी आपका 6 से छोटा और RHL में कौन सी 6 से छोटा, लेकिन दोनों में छोटा में भी और बड़ा में भी काम करेगा fx बराबर महत्तम पूर्णांक ऑफ x। अब देखिए फंक्शन का नाम हो गया fx बराबर महत्तम पूर्णांक ऑफ x। ये करते हैं तो पहला काम हो गया पॉइंट, दूसरा काम क्या हो गया आपका फलन, तीसरा काम की लिमिट बैठाते हैं। देखिए लिमिट, तो कि x टेंस टू पॉइंट हो गया आपका 6 माइनस h, तो यहाँ होगा लिमिट x टेंस टू 6 माइनस h। तो पहला काम पॉइंट, दूसरा काम फलन, तीसरा काम हो गया आपका लिमिट बिठाना, चौथा काम हो गया कि x का मान रखेंगे और लिमिट को चेंज करेंगे। तो यह हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, यह हो गया आपका बड़ी ब्रैकेट, यह हो गया 6 माइनस h। हो गया ना। अब क्या करेंगे, h का मान रखेंगे, s का मान रखेंगे। जब s का मान रखेंगे तो यह लिमिट s टेंस टू 0 उड़ जाएगा और इसे हम लोग कहते हैं टेकिंग लिमिट। इसे हम लोग क्या कहते हैं टेकिंग लिमिट। फिर बात समझ लीजिए, ये बराबर पर हो गया आपका 6, बराबर से छोटा होता है आपका LHL। तो बराबर से छोटा जब होगा LHL तो वही फंक्शन बराबर पर भी काम करेगा, वही फंक्शन छोटा में भी काम करेगा और उसका यही स्थिति बना। अब क्या करते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 बड़ी ब्रैकेट ऑफ 6 माइनस h। अब क्या करेंगे, s का मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे s का मान रखेंगे, s का मान रखेंगे तो s का मान रखेंगे तो आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए x का मान आपने क्या रखा 6 माइनस h, तो x का मान हमने 6 माइनस h रखा और लिमिट हमने यहाँ चेंज किया। अब क्या करेंगे, अब लेंगे टेकिंग लिमिट। अब क्या लेंगे टेकिंग लिमिट। अब जब टेकिंग लिमिट लेंगे, क्या लेंगे टेकिंग लिमिट जब लेंगे तो आपका लिमिट s टेंस टू 0 आपका उड़ जाएगा। जब टेकिंग लिमिट लेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0 आपका उड़ जाएगा और आपका बच्चा बड़ी ब्रैकेट 6 माइनस जहाँ h वहाँ क्या होगा 0। तो यह हो गया 6 घटा 0 6 हो गया 6। आप बड़ी ब्रैकेट जब हटा देंगे तो यह किसके बराबर हो गया 6 के बराबर हो गया। तो अभी आपने देखा कि LHL का मान कितना हो गया, LHL का मान हो गया आपका 6, बराबर पर भी 6 हो गया, LHL का मान भी 6 हो गया। अब देखते हैं RHL में कितना मान होता है। तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा RHL, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा RHL। और जब एक फंक्शन होगा तो बराबर पर भी वही फलन काम करेगा, छोटा में भी यानी छोटा मीन्स LHL में वही काम करेगा और बड़ा मीन्स RHL में कौन सी वही काम करेगा। अर्थात fx बराबर हो गया आपका महत्तम पूर्णांक ऑफ x। ठीक, अब बैठाते हैं लिमिट। देखिए आपका लिमिट x टेंस टू, ये पॉइंट आपका 6 था, हो जाएगा 6 प्लस है। अगर यहाँ x का मान रखेंगे लिमिट को चेंज करेंगे तो लिमिट आपका चेंज होता है s टेंस टू 0, ये बड़ी ब्रैकेट हो गया आपका 6 प्लस h। आपने x का मान रखा और लिमिट को चेंज किया। अब क्या लेंगे,
आप क्या लेंगे बोलिए, टेकिंग लिमिट। जब टेकिंग लिमिट लेंगे तो जहाँ जहाँ एच वहाँ जीरो, और लिमिट एच टेंस टू जीरो आपका उड़ जाएगा। तो ये हो गया बड़ी ब्रैकेट 6 प्लस एच हो गया ना, और एक्स का मान क्या देंगे आपका 0, तो ये हो गया बड़ी ब्रैकेट हो गया आपका 6, दैट मीन्स क्या हो गया 6। अब देखिए तीनों मान बराबर है कि नहीं बराबर है, तीनों मान बराबर मैंने हो गया आपका f6 ये बराबर हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया आपका fx मीन्स हो गया आपका 6 प्लस एच ना, 6 प्लस एच, या इसको आप ऐसा कर सकते हैं, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया आपका ये बराबर हो गया आपका f ऑफ 6 हो गया ना। उसके बाद देखिए आपका LHL, तो LHL में कितना हो गया आपका, देखिए लिमिट x टेंस टू हो गया आपका 6 माइनस एच ऑफ fx, ये fx यहाँ भी आप fx ही कर दीजिए, और यहाँ हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 6 प्लस एच ऑफ fx, यानी fx का मान हो गया x बराबर 6 पर, ये fx का मान हो गया लिमिट x टेंस टू 6 माइनस एच पर, और fx का मान हो गया लिमिट x टेंस टू 6 प्लस एच पे। यह हो गया आपका RHL, यह हो गया आपका LHL, यह हो गया बराबर पे। तो बराबर पे सब का मान आपको निकला कितना 6, निकला 6। इसका मतलब हुआ अतः x बराबर 6 पर ये फलन क्या हो गया आपका संतति हुआ। तो पहला कंडीशन आपका लागू हो गया कि अगर कोई भी फलन बहुपद नहीं हो, परिमेय व्यंजक नहीं हो, लघु गणकीय फलन नहीं हो, तो पहला कंडीशन था संतत्य चेक करना। तो मैंने क्लोज इंटरवल में संतत्य को चेक किया और संतत्य हुआ। तो पहला कंडीशन आपका ठीक है, पहला कंडीशन आपका ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लग रहा है कि आप समझ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका संतत, पहला कंडीशन हो गया आपका फिट। अब देखिए दूसरा कंडीशन आपका है कि ओपन इंटरवल में, किसमें, ओपन इंटरवल में यह क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन के लिए आपका देखिए दिया गया फलन आपका कितना है, ये fx बराबर आपका महत्तम पूर्णांक ऑफ x। यह fx बराबर महत्तम पूर्णांक x है, ना ही आपका ये बहुपद है, ना ही आपका परिमेय व्यंजक का फलन है, और ना ही आपका लघु गणकीय फलन है। जब कोई भी फलन नहीं है तो इसमें आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कंडीशन चेक करना होगा। तो नंबर 1 कंडीशन मैंने संतत्य चेक कर लिया, संतत्य हो गया। अब दूसरा कंडीशन है ओपन इंटरवल में क्या चेक करना है, अवकलनीय। अब देखते हैं अवकलनीय होता है कि अवकलनीय नहीं होता है। अब देखिए अंतराल आपका है कितना, अंतराल आपका है x, ये हो गया बिलोंग्स टू, यह हो गया आपका 5,9, ये अंतराल हो गया आपका x बिलोंग्स टू 5,9। अब इसका ओपन इंटरवल, चूंकि आपको ओपन इंटरवल में ही अवकलनीय साबित करना होगा, क्लोज इंटरवल में नहीं। क्लोज इंटरवल में आपको संतत्य साबित करना होगा, ओपन इंटरवल में आपको अवकलनीय साबित करना होगा। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5,9। अब इसका अर्थ समझिए, तो मैंने कहा था कि ओपन इंटरवल में विदाउट बाउंड्री 5 और 9 नहीं लेते हैं, तब क्या लेंगे, इसके बीच वाला मान, अर्थात x का मान क्या लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे और 8 लेंगे, 5 और 9 नहीं लेंगे। अब आपका मान 6 पर चेक कर लीजिए, 7 पर चेक कर लीजिए या 8 पर चेक कर लीजिए कि यह अवकलनीय है कि यह अवकलनीय नहीं है। तो मैंने कहा था प्यारे विद्यार्थियों कि अवकलनीय अगर आपको चेक करना होगा तो RHD और LHD आपको निकालना पड़ेगा। LHD हो गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, RHD हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव्स। अगर दोनों बराबर होगा तो अवकलनीय होगा, और दोनों बराबर नहीं होगा तो अवकलनीय नहीं होगा। तो यह सब मैं आपको 5.2 में बतला चुका हूं। अब इसमें देखा जाए, आप निकालते हैं RHD, देखिए यह हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव्स
हुआ ना, यह क्या हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव्स। अब इसमें इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एफ डैश एक्स ना, यह इसका फार्मूला कितना होता है आर एफ डैश एक्स बराबर, यह हो गया आपका लिमिट एस टेंस टू जीरो, यह हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। यह किसका हो गया फार्मूला, राइट हैंड डेरिवेटिव्स का। राइट हैंड डेरिवेटिव्स का फार्मूला हो गया आर एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। अब निकालते हैं एक्स बराबर 6 पे, एक्स बराबर कौन सी पे, एक्स बराबर किस पर निकालते हैं 6 पर निकालते हैं, तो 6 पर निकालते हैं। देखिए ये हो गया आपका आर, ये एफ डैश कितना हो गया आपका 6, ये हो गया लिमिट एस टेंस टू जीरो, ये हो गया एफ ऑफ एक्स का मान क्या रखेंगे 6 प्लस एच माइनस यहाँ एफ एक्स, तो ये हो गया एफ 6 बाय कितना हो गया आपका एच, बाय कितना हो गया आपका एच, तो ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपका सवाल क्या है कि एफ एक्स बराबर है महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स, एफ एक्स कितना है महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू जीरो। अब देखिए यह हो गया आपका एक्स का मान हो गया महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स, तो यह हो गया आपका 6 प्लस एच है ना। अब देखिए एफ 6, तो यह हो गया आपका 6, अब बाय कितना हो गया आपका एच, एफ ऑफ 6 प्लस एच का मान रखा एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स, ये बड़े ब्रैकेट दिए और एक्स का मान हमने क्या रखा 6 प्लस एच, फिर माइनस एफ एक्स था तो एक्स का मान क्या रखे 6, अब बाय कितना हो गया एच। अब देखिए इसमें मैंने आपको 2 नियम बतलाया था, इसमें मैंने आपको 2 नियम बतलाया था। देखिए वह नियम क्या था, वह नियम था कि अगर ए प्लस एच है महत्तम पूर्णांक ऑफ ए प्लस एच है तो यह किसके बराबर होगा ए के बराबर। अब महत्तम पूर्णांक ऑफ ए माइनस एच है तो यह किसके बराबर होगा ए माइनस 1। यह आपका हिंट्स था, यह क्या था आपका हिंट्स कि महत्तम पूर्णांक ऑफ ए प्लस एच किसके बराबर होगा ए के बराबर। अब महत्तम पूर्णांक ऑफ ए माइनस एच यह किसके बराबर होगा ए माइनस 1 के बराबर। यह महत्तम पूर्णांक का प्रॉपर्टीज है, गुण है। और इसी आधार पर देखिए अब यहाँ ए प्लस एच किसके बराबर होगा ए के बराबर, तो यहाँ 6 प्लस एच किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर होगा ना, ये होगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिए महत्तम पूर्णांक ऑफ 6 प्लस एच या किसके बराबर होगा 6 के बराबर, ये बड़े ब्रैकेट हटा दिया हो गया 6 बाय कितना हो गया आपका एच। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, 6 माइनस 6 हो गया आपका 0 बाय एच हो गया ना एच। अब इसके बाद देखिए अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए आप 0 में एच से भाग दीजिए तो यह हो गया आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो, 0 बाय समथिंग ये हो गया आपका 0 हो गया ना 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा 0। अब देखिए मैंने यहाँ आपको कहा था एक्सरसाइज 5.2 में अगर यहाँ h होता तो s का मान रखते, चूँकि s का मान h नहीं है इसलिए यह क्या हो जाएगा आपका 0, यह क्या हो गया 0। तो यह किसका मान हो गया, यह हो गया आर एच डी का मान कितना हो गया आपका 0, और आर एच डी क्या हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव्स, आर एच डी क्या हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव्स। तो राइट हैंड डेरिवेटिव्स का मान कितना निकल गया आपका 0। अब किसका मान निकालना है एलएसडी का। अब एलएसडी का मान निकालते हैं, बिंदु आपका x बराबर 6 ही है, बिंदु कितना आपका x बराबर कौन चीज 6 पर। अब देखिए आर एच डी आपका निकल गया 0। अब निकालते हैं एल एच डी और इसे करते हैं एल एफ डैश एक्स, इसे हम क्या करते हैं एल एफ डैश एक्स, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। इसको इसका आप क्या करना है एल एफ डैश एक्स, और इसका फार्मूला कितना है लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय होता है माइनस एच, एल एच डी में बाय माइनस एच और आर एच डी में बाय प्लस एच, यह तो ठीक है। आप निकालें एक्स बराबर 6 पे तो यह हो गया आपका, यह हो गया आपका और ये हो गया एल एफ डैश कितना हो गया आपका 6, ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया आपका 6 प्लस ई माइनस होगा सॉरी, ये हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है फिर समझिए एल एच डी का फार्मूला होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच, एक्स प्लस एच होता है आर एस डी में और एक्स माइनस एच होता है एल एस डी में। चूँकि हम किसका मान निकाल रहे हैं एल एस डी का, तो यहाँ प्लस नहीं होगा श्रीमान, यहाँ क्या होगा माइनस। ठीक है तो एक्स का मान क्या रखते हैं 6, तो ये हो गया आपका 6 माइनस एच माइनस एफ, एक्स का मान कितना रखेंगे 6
अब बाय कितना हो गया आपका माइनस एस, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसका मान रखते हैं, देखिए लिमिट एस टेंस टू 0। अब फलन एफ एक्स किसके बराबर है, महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स, तो यहाँ लिखेंगे महत्तम पूर्णांक एक्स का मान क्या रखेंगे 6 माइनस एक्स। यहाँ देखिए f6, तो यह हो गया आपका महत्तम पूर्णांक कितना 6। अब बाय कितना हो गया आपका माइनस एच। अब देखिए आपका लिमिट एस टेंस टू 0, देखिए महत्तम पूर्णांक ऑफ का फॉर्मूला देखिए, तो महत्तम पूर्णांक ऑफ ए माइनस एस, महत्तम पूर्णांक ऑफ ए माइनस एस किसके बराबर होता है ए माइनस 1 के बराबर। तो महत्तम पूर्णांक 6 माइनस एस किसके बराबर हो जाएगा 6 माइनस 1 के बराबर। तो यह हो जाएगा आपका, यह किसके बराबर होगा 6 माइनस 1 के बराबर होगा। ए माइनस आपका 6, ये ब्रैकेट हटा देंगे 6 हो गया। अब बाय कितना हो गया आपका माइनस एस, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, तो अब इसके आगे देखिए, तो क्या यह हो गया आपका लिमिट एस टेंस टू 0, तो क्या 6 माइनस 1 कितना हो गया आपका 5 माइनस 6 बाय कितना हो गया आपका माइनस एच हुआ ना। अब इसके बाद देखिए अब इसके बाद क्या होगा, देखिए अब इसके बाद क्या होगा, देखिए लिमिट एस टेंस टू 0, तो क्या 5 माइनस 6 कितना हो गया आपका माइनस 1 बाय कितना हो गया माइनस, तो माइनस खत्म हो गया। देखिए लिमिट एस टेंस टू 0 और देखिए 1 बाय एच, तो आप ये 1 बाय एच में क्या करेंगे टेकिंग लिमिट क्या लेंगे, पहले उसको लिख लीजिए। लिमिट एस टेंस टू 0 हो गया आपका 1 बाय एच। अब क्या लेंगे, अब लेंगे टेकिंग लिमिट। जब टेकिंग लिमिट लेंगे तो यहाँ लिमिट एस टेंस टू 0 आपका उड़ जाएगा, और जहाँ जहाँ एच वहाँ 0, तो यह हो जाएगा 1 बाय 0। इसे कहते हैं आप अनडिफाइंड, क्या कहते हैं इसे अनडिफाइंड। यह आपका निकला LF-6, यह क्या निकला अनडिफाइंड, क्या निकला अनडिफाइंड। अब ये बताइए कि LSD और RSD बराबर है, तो जब LSD और LSD आपका कितना निकल गया, LSD निकल गया था आपका 0 और RSD कितना हो गया अनडिफाइंड। क्या यह दोनों बराबर है, यह दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब आपका दूसरा कंडीशन लागू हुआ कि दूसरा कंडीशन लागू नहीं हुआ। तो यहाँ लिखना पड़ेगा LF-6 बराबर नहीं हो गया RF-6, यह दोनों बराबर हुआ नहीं, जब बराबर नहीं क्या लिखेंगे अतः x बराबर 6 पर फलन अब कलनीय नहीं है। अब कलनीय नहीं है, लेकिन रॉस के थ्योरम में दूसरा कंडीशन क्या था कि ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए अवकलनीय, लेकिन यह अवकलनीय नहीं हुआ। जब अवकलनीय नहीं हुआ तो क्या तीसरा कंडीशन जो था आपका FA बराबर FB वह आपको चेक करना पड़ेगा, तो नहीं। देखिए अतः x बराबर कौन सी 6 फलन कौन सी अवकलनीय नहीं, तो पहला कंडीशन में सातत्य हो गया, दूसरा कंडीशन में अवकलनीय नहीं हुआ, और कंडीशन क्या था अवकलनीय होना चाहिए, तो अवकलनीय नहीं हुआ इसका मतलब हुआ कि रॉस का प्रमेय आपका लागू नहीं होगा, हो गया। और तीसरा कंडीशन था FA बराबर FB, अगर वह सत्य हो भी जाता है, तो देखिए कंडीशन नंबर 2 आपका क्या सत्य हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 पर आपका रॉस प्रमेय लागू नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः कंडीशन 1, अतः कंडीशन 1 क्या था कि दिया गया फलन AB पर सातत्य है, ये हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया कि दिया गया फलन ये आपका ओपन इंटरवल है, AB पर अवकलनीय नहीं है, यह अवकलनीय नहीं है। और तीसरा कंडीशन क्या है FA बराबर FB, अगर वह सत्य हो भी जाता है, FA बराबर FB सत्य हो भी जाता है, तो क्या यह अवकलनीय हुआ नहीं ना, तो अवकलनीय नहीं हुआ। अगर आपका शर्त नंबर 3 FA बराबर FB सत्य हो भी जाता है, तो
क्वेश्चन नंबर 1 पर रॉल्स का थ्योरम लागू नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दैट इज रॉल्स प्रमेय लागू नहीं होगा। और जब रॉल्स प्रमेय लागू नहीं होगा तो इससे आपका सी का मान आप नहीं निकाल सकते। जब रॉल्स का प्रमेय लागू नहीं होगा तो सी का मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजाएं। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसी टाइप का है ना, इसी टाइप का। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका इसी टाइप का है। तो एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -2/2। तो पहला कंडीशन क्या है, समतत्व। तो आप निकालेंगे बराबर पे LHL और RHL निकाल लेंगे। समतत्व होगा ही, निश्चित यह समतत्व होगा, लेकिन यह अवकलनीय नहीं होगा। तो जब यह अवकलनीय नहीं होगा तो क्या लिखेंगे कि अतः रॉल्स का प्रमेय लागू नहीं होगा। तो जैसे आपने नंबर 1 बनाया वैसे नंबर आप 2 बना लेंगे। यह आपका हो गया SW। यह आपका क्या हो गया, क्या हो गया आपका SW। आप इसको घर में बना लेंगे घर में। ठीक इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका SW। और क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका SW। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया SW। इसे घर में बना लेंगे। और क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है। चूँकि आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 बना लिए, बता दिया आपको, तो उसी आधार पे आप क्वेश्चन नंबर 2 घर में बना लेंगे। अगर नहीं बनेगा तो हमारे कमेंट में आप लिखेंगे कि सर हमसे नहीं बना, तो मैं आपके कमेंट को देख कर क्वेश्चन नंबर 2 बता दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका इसी टाइप का है। ये आपका SW घर बना लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि दिया गया फलन कितना, f(x) बराबर x² - 1। अब यह देखिए कि यह फलन कैसा फलन है। देखिए यह जो फलन है यह आपका क्या है, बहुपद है। यह जो आपका x² - 1 f(x) = यह कौन फलन है, बहुपद है। अगर बहुपद फलन होगा तो आप समतत्व की चेक नहीं करेंगे, अवकलनीय का चेक नहीं करेंगे, किसका चेक करेंगे, FA बराबर FB हो जाता है तो F' बराबर 0 निकाल के किसका मान निकालेंगे, C का निकालेंगे ना। तो यह फलन क्या हो गया, बहुपद हो गया, मिल गया आपका। और देखिए आपका कितना इंटरवल है, देखिए x अंतराल, देखिए अंतराल आपका है x बिलोंग्स टू 1 and 2 हो गया ना। तो अगर फलन बहुपद होगा और यह आपका क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल का मैंने अर्थ समझाया था कि बाउंड्री विथ 1 और 2 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा, और 1 से बड़ा भी होगा और 2 से छोटा भी होगा। तो वह हो गया आपका क्लोज इंटरवल। यह काम करेगा A का मान और यह काम करेगा B का मान। ठीक है, अब देखिए नंबर 1 कंडीशन, चूँकि बहुपद है इसलिए लिखेंगे यहाँ कि फलन, यहाँ क्या लिखेंगे, फलन f(x) क्लोज इंटरवल कितना 1 2 पर क्या होगा, समतत्व होगा। ये अपने हो जाएगा। जब फलन बहुपद होगा तो नंबर 1 आपको सिद्ध नहीं करना है, यह अपने समतत्व हो जाएगा। नंबर देखिए 2 फलन, देखिए फलन f(x) अब की बार होगा ओपन इंटरवल। तो ये हो गया 1 and 2 पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। यह आपको सिद्ध नहीं करना है, यह अपने आप हो जाए। क्यों, तो चूँकि आपका फलन क्या है, बहुपद है। चाहे बहुपद हो, चाहे परिमेय व्यंजक हो, चाहे लघुगणकीय फलन हो, अगर 3 में से कोई एक रहेगा तो नंबर 1 समतत्व होगा, यह चेक नहीं करना है। नंबर 2 अवकलनीय होगा, यह आपको चेक नहीं करना है, यह खुद ब खुद आपका सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 FA बराबर FB। तो FA का मान निकालते हैं। तो FA का मान कैसे निकालेंगे, तो A का मान क्या रखेंगे, 2। A का मान क्या रखेंगे, 2। F का मान क्या, A का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा F1 बराबर हो जाएगा आपका
F1 बराबर हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, देखिए तो यह हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1, क्या हो गया आपका 0। तो FA बराबर हो गया F1, और F1 का मान जब दोनों आपका लागू हो गया, नहीं पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन जब लागू हो गया, ये अपने आप लागू हो गया चूँकि आपका बहुपद है। तीसरा कंडीशन है कि FA बराबर FB होना चाहिए, तो FA का मान निकालते हैं। तो FA का मान जब निकालेंगे तो FA कितना हो गया F1, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। अब निकालते हैं FB का मान, FB का मान, तो ये हो गया आपका F, और B का मान कितना हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 दूनी 4 माइनस 1, यह कितना हो गया आपका 3। अब देखिए तो ये FA बराबर नहीं क्या हो गया आपका FB। जब FA बराबर FB होता, FA बराबर FB होता तब ना F' बराबर 0 निकाल के इसी का मान निकालते। चूँकि FA बराबर FB नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 कंडीशन आपका सत्य हुआ और एक कंडीशन आपका सत्य नहीं हुआ, तो कहेंगे यहाँ आपका रॉल्स का प्रमेय लागू नहीं होगा। पहला कंडीशन लागू हो गया लागू, दूसरा कंडीशन लागू हो गया, क्यों लागू हो गया, चूँकि बहुपद था, बहुपद में संतत्य होगा और अवकल नहीं होगा, लागू हो गया। और तीसरा कंडीशन आपको चेक करना था FA बराबर FB, तो FA का मान कितना निकल गया 0 और FB का मान कितना निकल गया 3। क्या FA और FB बराबर है, नहीं, तो कहेंगे अतः, क्या कहेंगे अतः, कहेंगे यहाँ अतः, यहाँ कहेंगे अतः रॉल्स प्रमेय लागू नहीं होगा। अगर लागू नहीं होगा तो सी का मान नहीं निकलेगा। अगर FA बराबर FB हो जाता तो हम F' बराबर लगाते 0 और उससे हम किसका मान निकालते, C का मान। लेकिन यहाँ FA और FB बराबर नहीं हुआ, इसलिए C का मान नहीं निकलेगा। जब C का मान नहीं निकलेगा तो हम क्या लिखेंगे कि अतः रॉल्स प्रमेय लागू नहीं होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने में कोई दिक्कत हुआ? अगर समझने में दिक्कत नहीं हुआ तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को बराबर देखेंगे